चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू हुई। इमरान खान का कहना था कि इंतज़ार कर रहा हूं कि नवाज शरीफ वापस आएं। उनका कहना था कि फौरी इलेक्शन का ऐलान ना हुआ तो इसी माह एहतजाज की कॉल दे सकता हूं। अगले साल इलेक्शन मंजूर नहीं। अहम खबर है, आपको बताएं कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं इंतज़ार कर रहा हूं कि नवाज शरीफ वापस आएँ। मज़ीद उनका क्या कहना था ये जानते हैं। टिका खान सानी नुमाइंदा खुसूसी हमारे साथ मौजूद हैं। जी टिका खान, तफसीलात क्या हैं आपके पास? जी बिल्कुल, आज चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से सहाफ़ियों की मुलाकात हुई है, बीट रिपोर्टर्स की, और इस दौरान मुख्तलिफ सवालात भी किए गए। सबसे पहले तो इमरान खान ने वाज़ेह कर दिया है कि अगर फौरी इलेक्शन का मुतालिबा ना माना गया तो फिर इसी माह जो है एहतजाज की कॉल दूंगा, और एहतजाज की कॉल अब दूर नहीं, सितंबर में ही एहतजाज होगा और फैसला कुन एहतजाज होगा। इसके साथ उन्होंने वाज़ेह किया कि आर्मी चीफ की तकर्री के हवाले से गुज़श्ता रोज का जो उनका इंटरव्यू था उसमें उन्होंने वाज़ेह किया है कि मैंने कभी भी तौसीक की बात नहीं की, बल्कि मैं हमेशा ना ही किसी का नाम लिया कि फलां को आर्मी चीफ लगाया जाए। उनका ये कहना था कि सबसे बेहतरीन जो ऑफिसर है उसको आर्मी चीफ लगाया जाना चाहिए, और आर्मी में आर्मी चीफ भी मेरिट पर तकर्री होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आर्मी वाहिद इदारा है जो सियासत से दूर है, इस वजह से इसमें जो है तकर्रियां दूसरे इदारों की निस्बत बेहतर अंदाज में होती है और मेरिट को फरोग दिया जाता है आर्मी में। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि मेरा जो कहने का मकसद था वो ये था कि सैलाब का पानी उतर जाए, और अगर सैलाब का पानी उतरने तक इंतजार करना पड़े नए इलेक्शन के ऐलान का, तो फिर तब तक नए आर्मी चीफ की तकर्री डेफर कर दी जाए, यानी मुअख्खर कर दी जाए, जब तक सैलाब की सूरत हाल बेहतर नहीं होती। उन्होंने कहा कि अगर इसका ये मतलब लिया जाए कि मैंने आइंदा इलेक्शन तक यानी कि अगले साल इलेक्शन तक बात की है या मार्च अप्रैल में इलेक्शन की बात की है, तो तब तक तो उन्होंने कहा कि ये मैं इलेक्शन की तारीख को कभी कबूल नहीं करूंगा अगर इसमें तौसीक की जाए। इसके साथ साथ उन्होंने बाकायदा तौर पे कहा कि हमेशा मैं पाक आर्मी का एहतराम करता हूं, और इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से उनसे जब सवाल हुआ कि रवाबत है, तो उन्होंने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान के मुफाद की बात करती है, तो फिर मैं भी इस्टेब्लिशमेंट को पसंद करता हूं और इस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़ा हूं, क्योंकि मैं भी पाकिस्तान के मुफाद की बात करता हूं। इसके साथ साथ चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने यह भी वाज़ेह किया कि सुना है कि नवाज शरीफ जो है वो वापस आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं इंतजार कर रहा हूं कि नवाज शरीफ जल्द वापस आए। उनका इतना बड़ा इस्तकबाल होगा जो कभी तारीख में किसी ने नहीं देखा होगा। साथ ही उन्होंने रेफरेंस दिया कि चूंकि जो सियासी पार्टियां हैं वो अब जब भी लगाती हैं या तो रिश्तेदारों को नवाजती हैं या अपनों को नवाजती हैं, तो उन्होंने कहा मेरी पार्टी में तो कोई रिश्तेदार और मेरा दोस्त भी नहीं है जिसको मैंने नवाजा हो। एहतजाज अहसन और बिलावल भुट्टो का उन्होंने मुआवजा किया कि इन दोनों में जो है वो क्या मुकाबला है। इसके साथ साथ उन्होंने बाकी भी मिसालें दी, खास तौर पे नवाज शरीफ ने आज चुके इमरान खान से जो खान सानी, आप हमारे साथ ही रहिए। सीनियर एंकर पर्सन मंसूर अली खान भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मंसूर, इमरान खान साहब की बाकी बातों पर भी आप कमेंट कीजिएगा, आप क्या समझते हैं कहिएगा, लेकिन एक बात जो उन्होंने की है वो ये कहते हैं कि सैलाबी पानी उतरने का मैं इंतजार कर रहा हूँ। एक जानिब मुल्क डूबा है सैलाब में, सियासी जमातें इमदाद के काम कर रही हैं, और इमरान खान सैलाब का पानी इसलिए उतरने का इंतजार कर रहे हैं कि उनको इलेक्शन से उम्मीद है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा, और हैरानगी की बात यह है कि इस सैलाबी पानी के उतरने का इंतजार करने वाला ये वो शख्स है जो अभी तक खुद भी इन सैलाब मुतासिरीन के पास कितनी दफा गया है हम ये भी गिन सकते हैं। इन्होंने जलसे कितने किए हैं आप उसका भी मुआवजा कर लीजिए, और ये खुद एक्चुअली उन लोगों के पास कितनी दफा जाके मिले हैं आप उसका भी आपस में कंपैरिजन कर लीजिए। अफसोसनाक बात यह है कि जो सूरत हाल बन रही है, इनके कल के इंटरव्यू से लेकर अब तक जितनी कंट्रोवर्सी हुई है कि जनाब ये शायद कोई एक्सटेंशन देने की बातें इन्होंने की हैं। आज साथियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि नहीं, मैंने एक्सटेंशन देने की कोई बात नहीं की, लेकिन जो बात वो कर रहे हैं वो इससे भी ज्यादा खतरनाक है। वो ये कह रहे हैं कि जनाब जब तक अगले इलेक्शन नहीं होते तो तब तक ये फैसला मौखर कर दिया जाए। अब आप तो सिर्फ इस बात से अंदाजा लगाइए कि क्या पाकिस्तान कभी इस तरह मुतहम्मिल हो सकता है, या कभी आज तक आपने पाकिस्तान की तारीख में इस तरह की बात सुनी है कि एक इदारे का सरबराह ही वहां पे मुकर्रर ना हो। अगर एक सरबराह की जो है वो रिटायरमेंट आ रही है तो उसके बाद एक दूसरा सरबराह जो है वो उसे अपॉइंट ही ना किया जाए, जो कि इस वक्त मौजूदा वजीर आजम का मैंडेट है। कोई भी मुल्क का वजीर आजम जो होता है उसका ये मैंडेट होता है। तो इमरान खान साहब की ये बातें जो है वो मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फॉलोअर्स को समझ आ सकती हैं। किसी
आम हम जैसे तज्ञाकारों को तो समझ नहीं आती कि ये किस किस्म की बातें कर रहे हैं। दूसरा, उन्होंने दोबारा वही बात की कि अपनी पॉलिटिक्स को जारी रखेंगे, नवाज शरीफ वापस आए तो मैं देखता हूं मैं उसका कैसा इस्तकबाल होता है। मेरा ख्याल में असल बात ये होनी चाहिए कि इस मौजूदा सूरत हाल में जब पूरे पाकिस्तान के अंदर ये सैलाबी सूरत हाल है, लोग परेशान हैं, लोगों के घर के ऊपर छत नहीं है, तो ऐसे मौके पे तमाम सियासतदानों को यकजा होने की जरूरत है। लेकिन ये जो पोलराइजेशन है और एक दूसरे के खिलाफ सियासी बयानबाजी है, इमरान खान साहब इसका टेम्परेचर कम करने में किसी किस्म का कोई किरदार अदा नहीं करना चाहते। अच्छा मंसूर, इसके साथ साथ उनका ये भी कहना है कि अगले साल इलेक्शन उनको मंजूर नहीं है, इसी साल इलेक्शन हो वरना वो एहतजाज की कॉल दे सकते हैं। जी बिल्कुल, ये उनका हक है, वो हर किस्म का एहतजाज करें, लेकिन अफसोस की बात इमरान खान साहब को ये याद रखने की जरूरत है कि आज तक इन्होंने जितनी दफा भी इस किस्म के एहतजाज किए हैं। अच्छा, लेकिन मंसूर इसमें जो पॉइंट सामने आ रहा है कि इसी साल इलेक्शन होना जरूरी है, ये शर्त रख रहे हैं। ये देखिए, पाकिस्तान का आइन और कानून जो है वो इनकी शराइत के ऊपर तो नहीं चलता ना। अगर ये एक जगह बात करते हैं कि जी किसी हुकूमत का मैंडेट है, उसका मैंडेट पूरा करने का उसका राइट है, तो ये मौजूदा हुकूमत का भी फिर मैंडेट है ना कि जब तक अगले इलेक्शन नहीं होते वो अपना टाइम पूरा करें। हाँ, अनलेस और अनटिल इनके पास कोई ऐसे नंबर आ गए हैं कि वो मौजूदा हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद ला सकते हैं तो ले आए, लेकिन इसके सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर कि ये एहतजाज कर रहे हैं, आके धरना दे के बैठ जाएं या 1 लाख या 1.5 लाख का जत्था भी ला के यहाँ पे इस्लामाबाद में बिठा दें, तो इसका मतलब है कि जी हुकूमत को चलता करें। ये किसी तरह हो नहीं सकता, ये मुमकिन नहीं है, ये पाकिस्तानी सियासत में इस तरह कभी हुआ नहीं है। और इमरान खान साहब ऐसा कर करके कई दफा फेल हो चुके हैं। 2014 में फेल हुए, 2017 में फेल हुए और उसके बाद 2022 में जब इन्होंने आपका ये तज्जिया है कि एक चलती हुकूमत, एक जो हुकूमत इस वक्त है जो चल रही है, उसको भेजना इस तरह की बातों से मुमकिन नहीं है। मंसूर अली खान साहब आप साथ थे, आपका शुक्रिया।